संविधान का मसला ऐसा है जिसको लेकर के लगातार राहुल गांधी विपक्ष के नेता उठाते रहे इस विषय को, और खास तौर पर हमने देखा, आपको भी याद होगा कि जब चुनावी दौर में प्रचार प्रसार के लिए राहुल गांधी जाते थे तो हाथ में संविधान की कॉपी लेकर के जाते थे हर मौके पर, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो हाल में जब वो संभल भी जा रहे थे तो रास्ते में जब उनको रोका गया तो संविधान की कॉपी लेकर के पहुंचे थे। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी हुए, वहां पर भी उसे उठाने की कोशिश की गई, लेकिन उस तरीके से बीजेपी को उसे डेंट पहुंचता हुआ नजर नहीं आया, कम से कम विधानसभा चुनाव में। यही स्ट्रैटेजी में बदलाव किया गया था। अब आप देखिए, ऐसा नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 में जब 240 सीटें आई थी तो उसको विस्तार से चर्चा की गई थी। महाराष्ट्र में इतना बड़ा झटका उम्मीद नहीं किया गया था, और उसके अलावा भी कई राज्यों में इतने बड़े इस तरह की, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये वो राज्य हैं जहां पर इस तरह की उम्मीद नहीं की गई थी। खास तौर पर ये बात निकल कर आई कि जब बार बार भारतीय जनता पार्टी 400 पार का जिक्र कर रही थी, तब ये माना जा रहा था कि अगर इस सरकार के 400 पार हुए तो क्या पता संविधान बदल दिया जाएगा। और आपने देखा होगा कि राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी हो या कई ऐसे जो नेता मंत्री हैं जिनके मुंह से बयान हो कि हाँ 400 पार आएगा और हम संविधान में तब्दीलियां करेंगे, तो वो एक नैरेटिव सेट हुआ, और जाहिर तौर पे इस नैरेटिव ने 2024 के चुनाव में डेंट किया था। और जब 240 आया तो ये भारतीय जनता पार्टी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो इस बार भी अपने दम पर ही सरकार बना के एनडीए के साथियों को साथ लेना चाहते थे, लेकिन इस बार की क्या स्थिति हुई, और आप देखिए उसके बाद सीधा कैसे बदला। ऐसा नहीं है कि हरियाणा के चुनाव में सिर्फ इस नैरेटिव को बदल देने से चीजें बदल गई, या महाराष्ट्र के चुनाव में इस नैरेटिव को बदल देने से। ये नैरेटिव तो अभी तक बदलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्योंकि रिफ्लेक्ट करती है, भारतीय जनता पार्टी देखती है नतीजों के पीछे के कारण क्या है। तो उन्होंने देखा कि हरियाणा की बात करें तो किसान नाराज हैं, जाति आपको कैसे करना है, सब पूरा जो रिवर्स पोलराइजेशन हुआ जाति का कि जाट वर्सेस ऑल, इसके साथ किया गया। फिर बहुत सारे कैबिनेट के ऐसे मुद्दे किए गए, लेकिन ये बात तय थी, आपने जैसा कहा कि विधानसभा में इंपैक्ट नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी, आप महाराष्ट्र का ही जिक्र कर लेते हैं, लेटेस्ट एग्जाम्पल हो, माइक्रो मैनेजमेंट, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के देश के एससी के नेता थे उनको उस पॉकेट में भेजा गया जहां एससी के अलग अलग छोटे छोटे समूह के वोटर्स थे, परिवार थे, जिनसे माइक्रो मैनेजमेंट डिस्कशन हुए, बातचीत हुई कि नरेंद्र मोदी के लिए आरक्षण क्या है, नरेंद्र मोदी के लिए संविधान क्या है, संविधान नहीं बदला जाएगा, आरक्षण में जैसा आप कहेंगे इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, ओबीसी का आरक्षण मराठा को नहीं दिया जाएगा, या जो 50 की कैपिंग है वो हम भी बढ़ा सकते हैं। तो ये माइक्रो मैनेजमेंट किया गया, तब जाकर महाराष्ट्र में इस तरीके के नतीजे आए। बिसाइड्स इसके प्याज के दामों में भी एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने तब्दीली करी, वो 40% से 20% तक उसको लेकर आए। इसके अलावा अगर मशरूम्स का या सोयाबीन का जिक्र करें, सोयाबीन में भी बहुत सारी तब्दीली करी, वो एक अलग बात है। लेकिन ये जो जाति की बात है, आपने देखा कि हरियाणा कैसे जीता, जाति पर जीता। आपने देखा महाराष्ट्र कैसे इतनी बड़ी जीत आई, जाति लामबंदी की वजह से आई, पूरा का पूरा ओबीसी लामबंद होकर बीजेपी के साथ आया। तो ये जो बहस हो रही है ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी एक भी जरा सी भी गलतफहमी वोटर्स और अपने बीच में नहीं रखना चाहती, और आप देखिए ये साल भर तक चलेगा। भले ही आज चर्चा हो रही है, इस चर्चा में विपक्ष को चुनाव घेरा के जा रहा चश्मे है पर और बातचीत करेंगे और आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में जिन राज्यों में चुनाव होना है वहां पर कितना असर और इसके लिए विपक्ष की क्या स्ट्रैटेजी। लेकिन सबसे बड़ी बात है आदिति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज संसद में बोलने वाले। लोकसभा में जब भी पीएम बोलते हैं हर कोई सुनता है, एक प्रखर वक्ता के तौर पर भी। आज जब पीएम का संबोधन होगा, उम्मीद क्या कुछ? मैं आपको क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, और क्योंकि आज ये पूरी चर्चा का जो जिसे रिप्लाई बोलते हैं, वो रिप्लाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं 5:45 टू बी प्रिसाइज। अब ऐसे में मुझे याद है अभी ये नए संसद भवन में चर्चा है, जब पुराने संसद भवन से अविश्वास प्रस्ताव वाला मुद्दा आया था तब प्रधानमंत्री ने तब भी रिप्लाई किया, अपर हाउस में भी लोअर हाउस में भी, और प्रधानमंत्री उसको अपॉर्चुनिटी की तरह लिए थे। भले ही लगता था कि सरकार के लिए अविश्वास प्रस्ताव है, लेकिन उन्होंने अपने 9 सालों का लेखा जोखा दिया था। अब ठीक वैसे ही एक अपॉर्चुनिटी है, जाहिर तौर पे संविधान को लेकर चर्चा है, और आप प्रधानमंत्री को जानते हैं कि वो जब जिस तरीके से वो इतने जबरदस्त वक्ता हैं कि जब वो बोलते हैं, उनकी जो कहानी होती है, उनके जो किस्से होते हैं, उनकी जो बातें होती हैं, वो क्या महसूस करते हैं, जाहिर तौर पे वो लोगों के मन तक जाते हैं।
अब आज देखिए, सबसे पहले जो उनका भाषण, लगभग लंबे भाषण की उम्मीद की जा रही है, उस भाषण में सबसे पहले तो वो संविधान, उनकी सरकार संविधान को क्या मानती है, संविधान को जो अडॉप्ट किया से लेकर अब तक भारत में किस तरह का बदलाव आया, भारत के लिए संविधान कैसे नींव है, ये सारी बात करते हुए सरकार, उनकी सरकार संविधान पे कितना विश्वास रखती है, यहाँ तक तो वो उसकी महत्वता बताएंगे। और फिर वो बताएंगे कि उन्होंने इमरजेंसी के दिन कैसे देखे। फिर वो बताएंगे कि जब यूपीए 1, यूपीए 2 या उससे पहले भी इंदिरा गांधी की सरकार थी, नेहरू की सरकार थी, तो किस तरह से संविधान, क्योंकि जब आज सरकार, प्रियंका गांधी ने कहा कि पैसे देकर सरकारें गिराई जा रही हैं, तो आज उस बात का जवाब, प्रियंका गांधी के उस बात का जवाब दिया जाएगा कि कैसे सरकारें गिरी थी तब। और वो तमाम बातें आज प्रधानमंत्री के वक्तव्य में होंगी, क्योंकि अभी तक विपक्ष के जितने भी लोगों ने जो भी कहा है, उसके हर एक बात का जवाब आज प्रधानमंत्री के भाषण में आपको मिलने वाला है। और इस पूरे रिप्लाई के साथ साथ वो चाहे फिर वो सावरकर का जिक्र होगा, चाहे वो अंबेडकर साहब का जिक्र होगा, और तमाम उन मुद्दों का यहाँ पे जिक्र करके वो ये साफ कर देना चाहते हैं। और ये कोई संवाद उनके सांसदों के साथ साथ देश की 140 करोड़ लोगों की जनता के साथ ये उनका संवाद है। और अभी आप रुकिएगा, क्योंकि ये तो प्रधानमंत्री का आज रिप्लाई है, और उसके बाद संसद एडजर्न हो जाएगी मंडे को सुबह 11 बजे तक के लिए। मंडे को राज्यसभा में अमित शाह के भाषण के साथ राज्यसभा में वो चर्चा शुरू होगी। अब आप देखिए अमित शाह का भाषण, वो भी एक जबरदस्त वक्तव्य देते हैं। अमित शाह का भाषण होगा, और फिर 17 तारीख को प्रधानमंत्री अपर हाउस में फिर भाषण देंगे। तो अगर अपर हाउस में कुछ ऐसे मुद्दे निकल कर आते हैं, आरोप प्रत्यारोप आते हैं, तो प्रधानमंत्री फिर उसका रिप्लाई देंगे, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो अपनी तरफ से पूरी तैयारी, और जो देश में विपक्ष की तरफ से एक नैरेटिव सेट हो रहा है, उसको कैसे काउंटर करेगी भाजपा या भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो आप देखेंगे। उनके हर एक पॉइंट में एक जबरदस्त मुद्दा होने वाला है, या कहें कि पूरे भाषण में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जिसको आगे बिहार चुनाव तक यूज किया जाएगा। जी।